डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आजकल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब तक आपने उस पर 2 वीडियो यानी 50 क्वेश्चन लगभग देख लिया है। आज उसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे प्रश्नों पर अगर आप लगातार काम करते जाएं तो क्या होता है कि आप एकदम रनिंग में रहते हैं। रनिंग में जब सवाल आएगा तो आप घबराएंगे नहीं। अगर आप रोक दीजिए, अब ये हुआ अरे अभी तो एग्जाम दूर है, अभी ऐसे पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि फिर आपसे हो नहीं पाएगा। जल्दी में घबराहट बहुत ज़्यादा होगी, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहेंगे। तो एक समय है इसमें, इस बीच में इसको प्रैक्टिस करके तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक नगर की जनसंख्या 37,044 है। यदि जनसंख्या में वृद्धि प्रतिवर्ष 5% होती है तो कितने समय पहले इतना थी? कितने समय पहले इतना थी? क्या किया जाए? मतलब इतना थी तो घटते घटते यहां तक पहुंची है। जनसंख्या बढ़ते बढ़ते यहां से बढ़ते बढ़ते यहां पहुंची है। हमें समय बताना है। जरा सोचो, ऐसे सोचो 32,000 है यहां पर। अब एक धन 5/100 का नियम था और हमें n नहीं पता है, और ये पहुंच गई कहां पे? 37,044। आप बस n की वैल्यू बतानी। आप जानते हैं इसके लिए हम क्या करते थे? इस 32,000 को यहां से हटाते हैं और इसके नीचे ला के रख देते हैं। इसके नीचे बस इसको काटने का प्रयास करते हैं, जितना छोटा हो जाए। और छोटा करते हैं। ये दोनों संख्याएं 4 से कटती दिख रही है। 4 9 36, फिर 4 दूनी 8, 24, 4 छके 24, 4 एकम 4, और ये करोगे तो 4 8 32। अब आपके सामने दिख रहा है कि ये 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, तो हम इसको लिख सकते हैं 21/20 का क्यूब। और यहां क्या हो सकता है? ये है 21/20 का पावर n, और यहां लिखा है 21/20 का पावर 3। चूंकि बेस बराबर है दोनों का, तो बताओ n की वैल्यू 3 कही जा सकती है, और ये आपका आंसर है। कैसा लगा सवाल? देखो, सवाल को अगर आप ठीक से समझ जाए तो लगाना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला सवाल आपके सामने है। यदि किसी धन का 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 400 रुपया के 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। अब देखो किसी धन के, अच्छा यहां से यहां तक कामा लगा है, लिखा किसी धन के 3 वर्ष के लिए 8% का वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपया के 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। बताओ, तो धन बताओ क्या है? धन मान लो P है, P धन है। कितना है ये? 8% दर से 3 साल का, देखो इतना ब्याज बन रहा है। यह ब्याज किसके बराबर है? यह बराबर है 400 रुपया के 10% की दर से 2 साल के। अब ये तो हुआ मिश्रधन, इसमें से 400 घटाओ तो आ गया ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का आधा हो, यानी इन पूरे का 1/2 करो और तब ये बराबर है। समझ पाए? ये साधारण ब्याज है, ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, उसका आधा है। इसे जल्दी से हल किया जाए, क्या करेंगे? इस 1/2 को यहां से हटाइए और यहां लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया? थोड़ा सा छोटा कर लीजिए चाहे तो, इच्छा हो। 4 दूना 8, ये हुआ 25। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12p/25। इधर लिखा है 12p/25। अब चलो उस साइड देखते हैं क्या। हम इसे कह सकते हैं 11/10। बताओ 400 का 11/10 गुणा 11/10 और माइनस 400। बताइए, अगर ये दोनों जीरो यहां से उड़ा दें, हम काट दें, 121 में 4 से गुणा करो। 11 घर में 121, 4 का गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब बताओ इसमें से अगर हम 400 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 24 रुपये। अब बताओ 12p/25 बराबर 24 रुपया है। 12 दूनी 24 होता है, तो बताओ p बराबर क्या हो जाएगा? 50। बहुत कम रुपया है भाई, ये कैसे हो सकता है?
एक बार दोबारा देख लो ना, 121 है भाई, 11 घर में 121। 121 में अगर आप 4 से गुणा करते हो, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 1 के 4, सही। और उसमें 400 तो माइनस ही करना पड़ेगा, साधारण ब्याज है। तो 400 माइनस करोगे, 484 था ये देखो, तो यहां आया होगा 84। देखो तो यहां कितना आया 84। अब 12 सते 84 होगा, 84 12 सते 84 होगा। और 25 सत्ते 175, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 175। निश्चित रूप से वह रकम कितनी रही होगी 175 रही होगी, तब जाके घटना हो सकता। कोई साधारण रुपया था और वो चक्रवृद्धि ब्याज का आधा था। अब ये क्या था, सिचुएशन वाला सवाल था, जो कि एक लाइन में सिचुएशन को लिखकर हल किया जा सकता है। कह रहा किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 और 4 वर्ष में मिश्र धन 2520, तो वार्षिक दर बताओ। देखो 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है, ध्यान से देखो। 3 वर्ष का लिखा है, 3 वर्ष, 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 2400 और 4 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है कितना 2520। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 वर्ष का ब्याज हमारे सामने है। 1 वर्ष का ब्याज कितना हमारे पास, 1 वर्ष का ब्याज है 120। अगर 1 वर्ष का ब्याज 120 है तो उसका मूलधन तो 2400 माना जाएगा, हमको दर मिल जाएगा यहीं पर। जब कभी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में 1 साल के अंतर पर सवाल बनता है, तब उसको साधारण ब्याज के तरीके से उसका हम लोग ज्ञात कर सकते हैं दर। दर बराबर होगा ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 2400 और समय है 1 साल। डबल जीरो यहां काट दिया गया, 24 पच्चे 120, दर कितना आ गया 5%। यानी वह जो भी धन था उस पर 5% का रेट लग रहा था। इतना बढ़िया सवाल होता है, इस पर हम लोग सवाल कर भी चुके हैं, आपको बढ़िया से याद हो गया होगा। एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष कुछ सामान उधार लिया, 3 वर्ष बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुल इतना रुपया भुगतान किया, तो प्रति वर्ष उसने कितना रुपया लिया। गजब सवाल। एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष कुछ सामान उधार लिया और 3 वर्ष के बाद 10% ब्याज की दर से कुल इतना रुपया उसने भुगतान किया, तो प्रति वर्ष उसने कितना लिया हर वर्ष। देखो ये 3 वर्ष का मामला है, आपको लगाना ही पड़ेगा। 3 वर्ष के ब्याज पर सवाल है। देखा जाए, मान लो पहले साल x लिया, 1 धन 10 बटा 100 पावर 1। मान लो दूसरे साल भी x लिया, 1 धन 10 बटा 100 पावर 2। तीसरे साल भी x लिया, 1 धन 10 बटा 100 पावर 3। अब कुल कितना दिया 3641। ये है कहानी। अब देखो देखने में सवाल बड़ा है, एक बार जब आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाना चाहिए कि 3 साल का जब भी कभी किस्तों का सवाल बनता है तो दर हमेशा 10% रखने का प्रयास किया जाता है। तो इसलिए पहला सवाल है, तो मैं इसको पूरा लगाने का प्रयास करता हूं। ये बनेगा 10x बटा 11, ये बनेगा 100x बटा 121 और ये बनेगा 1000x बटा 1331 बराबर 3641। इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम आप ले सकते हो। अब 11 से भाग दोगे तो 121 आएगा, 10 से गुणा करोगे तो 1210 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 1100x और ये हो जाएगा 1000x और बराबर दिया गया है 3641। अब आप इसे जोड़ सकते हैं, कितना आएगा देखो 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 3। 3310 x बटा 1331 बराबर आएगा 3641। बताओ x की वैल्यू सीधे मिलने जा रही है, क्या मिलेगी x बराबर 3641, वही है ना, हाँ 3641 गुणा 1331 बटा 3310। इसको काटना कितने बार जा सकता है देखो, क्या इसको हम चाल करें 331 अगर हम यहां करते हैं
यहाँ बचेगा 331। देखो इससे अगर हम काटते तो 11 बार में कट रहा। अगर इस दशमलव को यहाँ हटा के यहाँ लगा दें हम थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ बन जाएगा 331, और 331 से यह संख्या 11 बार में कट सकती है। देखो एक बार ले गए 331 और फिर 331 बचेगा 11। अब हम इसमें गुणा कर लेंगे 11 के 11, 11 यहाँ 33 में 3, 3 11 33 3 36, 3 11 के 11 3 14, यानी 1463 रुपया होना चाहिए। लेकिन सवाल कुछ और बन गया। देखो प्रतिवर्ष कुछ सामान उधार लिया, 3 वर्ष के बाद 10% ब्याज की दर से कुल रुपया इतना भुगतान किया, तो प्रतिवर्ष उसने कितना रुपया लिया। अब अगर इस तरीके से नहीं हुआ, ये तो किस्तों में भुगतान जैसा सवाल हुआ, तो इस सवाल को ऐसे सोच सकते हो कि पहले x रुपया लिया, फिर x रुपए पर आप लगाओ 10% का दर, फिर दूसरे साल दूसरा पैसा भी लिया, फिर जोड़ो, फिर तीसरे साल का जोड़ो। तो ऐसे किया जा सकता है। मैं इसी सवाल को एक बार दोबारा करता हूं एक दूसरे रास्ते से, उसको देखने का प्रयास करें। देखो हमने मान लिया कि हमने क्या किया कि पहले वर्ष हमने 100x लिया, 100x लेने से फायदा होता, थोड़ा सा काटने में सुविधा होती है। तो पहले मैंने 100x लिया और 10% का दर चल रहा था, तो वो वर्ष के अंत में 110x हो गया। अब दूसरे साल की कहानी सुनो। फिर मैंने 100x लिया, करा ना, कुछ सामान लिया। अगर दूसरे वर्ष भी 100x लिया, 110 ऑलरेडी हो चुका है, तो अब कितना हो चुका है इसके पास, 210x। इस पर 10% का रेट लगाओ, तो ये हो जाएगा 21 रुपया ज्यादा होगा। तो 21 इसमें जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 10 में 21 और 10 31, ये हो जाएगा 231x हो जाएगा। अब 231 जब हो चुका है तो तीसरे साल क्या हुआ होगा, इसमें 100x और ले लिया होगा, तो ये कितना हो गया होगा, 331। वहीं पहुंच गए, 331x हो गया। अब ये भी तो 10% पे चलेगा और ये भी 10% पे चलेगा, तो इसका मतलब हुआ कि कितना हो जाएगा, ये 10%, 331 का 33 रुपया 10 पैसा आया। अब 33 रुपया 10 पैसा इसमें अगर जोड़ा जाए, 33 रुपया 10 पैसा अगर इसमें जोड़ा जाए, तो ये हो गया 4, 6 और 3, ये हो गया 364.1, 364.1x। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 3641 के बराबर। अब ध्यान से देखो तो x की वैल्यू क्या आ गई, इससे काटोगे ना तो 10 बार में कट गया। तो प्रतिवर्ष उसने कितना लिया था, तब तो 1000 लिया था, और 1000 कहीं विकल्प में दिख नहीं रहा। ध्यान से देखिए, ये सवाल वही से ज्यादा सही है। एक बार फिर से चेक कर लो। देखो यही गिनती बनी अंत में 3641 है, तीसरे साल में इतना रुपया, बस हर साल 10% का रेट लग रहा, तो लगाते हुए यहाँ पहुंच गए, और ये हो गया 10, और 10 की वैल्यू यहाँ रख दिया, 1000 रुपया वो हर महीने हर साल लेता रहा। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है कि 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा जबकि ब्याज सालाना जोड़ा जाता। तो 500 कुछ भी अंतर नहीं होगा। ध्यान से समझो आप, अगर एक साल तक साधारण ब्याज लिया जाए और चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है, कोई अंतर ही नहीं होगा। आप करके देखो क्यों नहीं अंतर होगा, मैं चेक कराता हूँ। 100 रुपया है, मान लो 10% दर है, एक साल बाद उसका ब्याज कितना बना, 10 रुपया, ये साधारण ब्याज है। अब चलो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, 1 + 10/100 और इसको पावर 1 करो, एक एक जीरो काटो। अब ये हुआ 100 × 11/10, एक एक जीरो काटो, कितना हुआ 110। 110 क्या आया, मिश्रधन, इसमें से 100 घटाओ तो ब्याज कितना आया 10, इसका भी ब्याज 10, इसका भी ब्याज 10, कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखना होगा, अंतर जो है एक साल से जब ज्यादा का समय होता है तब अंतर दिखाई पड़ता है। बस अगला प्रश्न देखो, किसी धन के 5% वार्षिक से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में 15 रुपए का अंतर है, तो मूलधन बताओ। इसके लिए तो जबरदस्त फार्मूला है, अंतर है 15 रुपया गुणा d × 100 स्क्वायर, 100 × 100 अपान क्या होगा, दर स्क्वायर, 5 × 5, ये 25 चौक के 60, 25 चौक के 100 और 15 चौक के 60, वह रकम कितनी रही होगी, 6000। निश्चित रूप से वह रकम 6000 रही होगी, तब यह बात आई होगी।
अगला सवाल आपके सामने है, ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक दर पर 6% वार्षिक दर से दे। अच्छा सोचो, कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक दर पर 6% दे। भाई देखो 6% दे है, समझे, जैसे कोई चीज 100 है, दिखाता हूं। हाँ ध्यान से, तो प्रभावी दर की बात कर रहे हैं कि ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की दर से मेल खाती। अगर 6% वार्षिक है तो हमें अर्धवार्षिक करना पड़ेगा। तो 6% वार्षिक को हम क्या लिख सकते हैं, 3% अर्धवार्षिक। कैसे निकालते हैं, देखो 3 आए ना, तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे फार्मूला आप जानते होंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। प्रभावी दर पर यह सूत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 3 प्लस 3 गुणा 3/100। तो आप जानते हैं 3 3 6 हुआ, और 9/100 माने हुआ 0.09। कितना आया, 6.09% का प्रभावी दर आ चुका है। यह है सवाल लगाने का तरीका। 100 मान करके भी लगा सकते, उसमें टाइम लगेगा, ऐसे लगा लीजिए। एक व्यक्ति ने कुछ धन साधारण ब्याज पर और उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया। दोनों की ब्याज की दर भी समान है। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज के अंतर तथा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के अंतर में 25 दशमलव, ये क्या लिखा, 25:8 का अनुपात, ब्याज की दर क्या, बताओ, 25:8 का रेशियो बताया गया, बताओ क्या करें। 3 वर्ष और 2 वर्ष का है। आओ देखा जाए, जब हम 3 वर्ष की बात करते हैं, अंतर का अनुपात है ये, ठीक, तो 3 वर्ष का फार्मूला हमारे पास है डी। अच्छा अंतर चाहिए, अंतर बराबर क्या होता है, देखो अंतर बराबर होगा तो हमें पी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अंतर की वैल्यू आए। डी बराबर क्या होता है, पी इंटू आर स्क्वायर, ब्रैकेट में 300 प्लस आर और बटा 100 क्यूब, ये है। और 2 वर्ष का कितना होता है, P इंटू आर स्क्वायर अपान 100 स्क्वायर। और ये कह रहे हैं कि 25 और 8 के रेशियो में है। इसे कुछ छोटा किया जा सकता है, क्या क्या कट जाएगा, पहले तो आपका P खत्म हो जाएगा, ये आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और अगर ये 100 स्क्वायर हम काटेंगे तो यहाँ 1 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास यही बचा खाली। अब हम इसको गुणा कर सकते हैं, क्या बचा हमारे पास, अलग कलर से लिखूं, हमारे पास बचा 300 प्लस आर अपान 100 बराबर 25/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हुआ 8 या 2400 प्लस 8R बराबर 2500। तो 8R बराबर क्या हुआ, 100। तो R बराबर क्या हुआ, 12.5%। बहुत जबरदस्त तरीका, मैंने सूत्र पर रखा वैल्यू और सीधे अनुपात में रख के काट दिया। यहां 25:8 होना चाहिए, रुपया नहीं। बहुत अच्छा सवाल, एग्जाम का सवाल है। इसे लगाने का तरीका आप देख लो, हमने क्या किया, दोनों सूत्र रखकर काट दिए, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा उत्तर हमारे पास। किसी धनराशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो जब तक हमको साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको पहले वो निकालना पड़ेगा, आपको क्या नाम, मूलधन। 4% की ब्याज दर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, मतलब हमारे पास P है 1 + 4/100 पावर 2 और माइनस P, इसकी वैल्यू दिया है 2448। क्या समझते हैं, इससे P की वैल्यू आ जाएगी, जरूर आ जाएगी। 4 से इसको काटो, तो जगह P हमने कॉमन ले लिया, 26/25 यानी 676/625 -1 और बराबर हो जाएगा 2448। बताओ P बराबर क्या हुआ, 2448 गुणा 625 बटा, क्या करना, इसमें से इसको घटाओ, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51 आ गया। क्या इससे संख्या कट सकती है, 17 या 51, 17 के 17, चेक कर लेते, 676 625, सही है। 6 में से 5 घटाया 1, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, कटना चाहिए। 17 से कट जाएगा तो बात सही है,
17 3 20 4 24 7 74 70 70 चौके 68 और 6 बचेगा। बिल्कुल 17 3 51 और 17 से कट रहा है 17 1 17 3 20 कितना हुआ 74 70 चौके 68 फिर 17 चौके 68। अब 3 से फिर ये कट जाएगा 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24। आपको करना है 48 गुणा 625। 48 गुणा 625। आप जानते हैं 625 में 4 बार 5 है और 48 में 4 बार 2 है, तो 4 जीरो तो बन ही गया। तो 16 3 48 3 लिखना है, उसके बाद 4 जीरो बना देना। ये आ गया आपका मूलधन। अब मूलधन हमारे पास है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमको बताना है, तो मैं लिखूंगा 3000 4 जीरो, दर कितना है 4, समय कितना है 2 और बटा लिखेंगे 100। 2 शून्य कट गया, 2 चौके 8 या 2400 कहीं दिख रहा है, देख लो आप 2400 रुपये हमारा ब्याज बनकर तैयार हुआ। हमने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज से हमने पहले मूलधन निकाल लिया और मूलधन जब आ गया तो हमने साधारण ब्याज निकाल लिया। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। 4800 रुपये पर 2 वर्ष के अंत में 6% प्रति वर्ष वार्षिक की दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिल सकता है? 2 वर्ष के अंत में खाली ब्याज बताना भाई। 4800 रुपया है, 1 + 6/100 है और 2 है, इससे हमारा मिश्रधन आ जाएगा। उसी मिश्रधन में से 4800 हम घटाएंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अब देखो ये गिनती ऐसी कि आपको गुणा ज्यादा करना पड़ेगा। 2 3 6 जागा 8 हो गए 50, ये हुआ 4800 गुणा 53/50 गुणा 53/50। आप बहुत करेंगे 2 जीरो उड़ा सकते हैं, बाकी कुछ कटने वाला है नहीं। तो अब क्या हुआ 53 गुणा 53 करें, 3 3 9, 5 या 15 दूना 30, 3 25 3 28, 25 3 28। इसमें आपको 48 से गुणा करना चाहिए और जो कुछ आएगा उसे 25 से भाग देना पड़ेगा। 8 9 72, 8 8 64 6, 8 दूनी 16 6 22, फिर 4 9 36 और 4 8 32, 3 4 दूनी 8 3 11। अगर इसे हम जोड़ दें तो 7 6 13, 4 3 7 1 8 और 4 और ये आ गया इतना। अब इस संख्या में हमको 25 से भाग देना पड़ेगा। 13 48 32 में हमको क्या करना पड़ेगा, 25 से भाग देना पड़ेगा। 25 25 125 हम ले जा सकते हैं, तो यहां बचेगा 14 में से 5 घटाएंगे 9 98, तो 25 या 75 जा सकता है। यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 2। अब देखो 25 अट्ठे 200, 25 9 225 जा सकते हैं। अगर यहां तक गए तो 13 में से 5 घटाएंगे 8, बस अब हो गया 82, तो 25 या 75 जा सकते हैं। बताओ इस संख्या में से अगर हम 4800 घटा दें तो 48 से 2 इधर और 3 इधर, 593। ये आपका उत्तर आ गया 593 रुपये 28 पैसा। सवाल का तरीका देखा क्या किया हमने, सबसे पहले मैंने मिश्रधन निकाल लिया और मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया, हमारा ब्याज निकल के आ गया। ब्याज निकालने के और भी तरीके हैं, आप चाहें तो कुछ ना करें, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4800 गुणा कितना 6% है ना, 106/100 और फिर 106/100, लेकिन अंत में काटना तो पड़ेगा ही, है ना। हाँ, अंदाजा मार के लगाई वो अलग मुद्दा हो गया। आइए अगला सवाल देखें। एक बिल्डिंग जिसका मूल्य 1,33,100 के लगभग है, 72,000 रुपए के लगभग मूल्य के एक प्लाट पर बनाई गई। अच्छा, मकान बना दिया, ठीक है। प्लाट के मूल्य में 10% वृद्धि हो रही है, बिल्डिंग के मूल्य में 10% कमी हो रही है, तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा? ये कहना चाह रहे हैं कि 133,100 है, इस पर 10% की कमी हो रही है हरदम, और कोई चीज है 72,900, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, और कह रहे हैं n वर्ष के बाद में दोनों बराबर हो जा रहे हैं। आपको बताना क्या सही ना, काटा जाए तो अगर हम इसको देखते हैं, ये जीरो काट दें अगर हम, ये हो गया 10 -9/10, और वो कितना हो जाएगा, देखो तो हम इसे लिख सकते हैं 9/10, और उसको हम नीचे ले आए तो क्या बन सकते हैं 11/10, और का पावर n हो जाएगा। हम 10 उड़ा भी सकते हैं, 9/11 आ गया, और यहां लिख सकते हैं
72,900 बटा 133,100, दोनों जीरो हम काट दें तो इसको हम लिख सकते हैं 9/11 का पावर 3। आप देख सकते हैं 9/11 का पावर n है, 9/11 का पावर 3 है, तो बताओ n बराबर क्या आ गया, 3 वर्ष। यानी अगर बिल्डिंग का मूल्य लगातार 10% घटेगा और जमीन का मूल्य लगातार 10% बढ़ेगा तो 3 साल के बाद दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा। क्या बढ़िया सवाल है? दोनों 10,000 पर मिलेंगे। निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपया है, तो धनराशि बताओ। इसके लिए वही जस्ट फार्मूला है, P बराबर D इंटू 100 स्क्वायर अपान R स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस 100। अब बताइए 500 लिख करके और 2 जीरो और बना दिया जाए तो हमारा उत्तर 50,000 आ जाएगा। इतने आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दिया जाए। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, उस अवधि पर उस राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो 10% दर से साधारण ब्याज 100 रुपया है तो हम यहां से मूलधन निकाल सकते हैं। बताओ मूलधन P बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय, तो ये हुआ 20-2500, निश्चित रूप से मूलधन 500। और अगर 500 है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 10% का रेट चल रहा है, 110/100, 110/100 यानी 11/10 गुणा 11/10 हमको करना है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 5 गुणा 121, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 के 5 6। इसमें से अगर आप 500 निकाल देंगे तो बताओ कितना जाएगा, 105 रुपये ब्याज आएगा। यानी 100 रुपये अगर इसका ब्याज आया है तो इसका ब्याज कितना आएगा, 105 रुपया। साधारण आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम प्रश्न को एकदम बेसिक तरीके से लगा रहे हैं, एकदम बेसिक, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। जैसा बच्चे ये कह रहे हैं कि उन्हें याद तो है लेकिन बाद में जब सीधे समय आता है तो मुख्य फार्मूला जो उन्होंने ट्रिक्स याद करी है भूल गई। अब बताओ भूल गई तो क्या करेंगे। हमने क्या किया कि हमने कोई सूत्र ही नहीं बताया, एक ही जो सीनियर फार्मूला है 1+R/100 उसी सारे सवाल लगाते जा रहे हैं। उससे क्या फायदा हुआ कि हमारे अंदर ये भरोसा होता जा रहा है कि मात्र एक सूत्र से हम सभी सवाल लगा सकते हैं। क्या जरूरत है इतना सारा याद करने की, कौन सा इतने सारे। कुछ लड़के कहते हैं इतना देर में लग जाएगी तो क्या करेंगे। अच्छा बताओ क्या सभी सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से आ जाएंगे, क्या सभी सवाल इतने ही बड़े रहेंगे, नहीं, इक्का दुक्का सवाल आएगा। उसके लिए हम क्यों अपना दिमाग खराब करके रखे, हम 1000 फार्मूला क्यों याद रखें जब हमारा काम हो ही रहा। कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, समझो बात। बहुत ज्यादा तरीके देखने से आपको कंफ्यूजन बढ़ सकता है। आइए सवाल, मूलधन की एक राशि पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज इतना है, तो इसी मूलधन पर 4% प्रतिवर्ष 2 वर्ष के उपचित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। फिर वही कहानी है, हम पहले सर क्या निकाल लेंगे, मूलधन निकाल लेंगे। साधारण ब्याज दिया है तो बताओ P बराबर क्या होगा, 14,400 गुणा 100 बटा दर कितना है 9 और समय कितना है 5 साल। काटो, अगर हम 9 से 100 काटेंगे तो 16×9 144 होता है। अब 5 से अगर हम और काट दे तो 5 दूनी 10, नहीं 5 या 15, हम लिख सकते हैं 5 या 15, 5 दूना 10 और ये आ जाएगा 32,000। यानी हमारा मूलधन कितना आया, 32,000। अब कह रहे 32,000 पर 4% की दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। बताओ 32,000 है हमारे पास और 4% का रेट लगाओगे 104/100 हो जाएगा। 104/100 को हम 26/25 लिख सकते हैं। ये बनेगा 26/25 गुणा 26/25। इससे हमारा मिश्रधन निकलेगा। और काटते हैं 25 से, 25 से के 25, 5 और 2 7, 70 हुआ। 25 दूनी 50, 20 बचा 200, 25 6 200। अब एक बार फिर से हम चाहें तो 5 से काट सकते हैं, दशमलव आ सकता है। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 6 30। अब ये है लंबा सा गुणा, है ना, दशमलव तो आ ही रहा है। तो क्या करें, 26 गुणा 26 गुणा तो हम लिख सकते हैं 256 गुणा 26 676। ये बड़ा काम हो गया और अभी इसे 5 से भाग भी देना है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। चलो गुणा यही जल्दी से कर लें। 6 6 36 3 और 6 5 30 3 33 3, 6 दूनी 12 3 15। 7 से किया 7 6 42 4,
7 5 35, 4 39, 3 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17। अब 6 से फिर वही कर दो तो 15 36 आ जाए। अब क्या हुआ, गुणा हो गया 6, 3 2 5, फिर क्या हुआ 9 6 15 5 20, 2 2 और 1 3 7 10, 3 13 1, 5 1 6 1 7 और 1, 173,056, 173,056 है। अभी मुझे इसे 5 से भाग भी देना है। 5 3 15 2 23, 5 के 20, 30, 5 6 30, 5 के 5, 5 के 5 और 5 दूना 10। इसमें से अगर हम अपना 32,000 माइनस कर लें तो ये 34,000 है ना, तो 2,611 कितना आ जाएगा, 2,611 रुपया आ जाएगा। देखो क्या किया हमने, पहले बहुत आराम से खाली पहले मूलधन निकाल लिया और मूलधन से फिर ब्याज निकाल लिया, कोई समस्या नहीं है। अगले प्रश्न में बात करें कि 22,500 रुपए के रकम पर 4 वर्ष के अंत में उचित साधारण ब्याज दिया गया है। इसी राशि पर इसी दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। तो सबसे पहले यहां दर निकाल लो। दर कैसे निकलेगा, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100। ब्याज है 10,800 गुणा 100 और बटा मूलधन कितना है 22,500 और समय है कैसा 4 वर्ष। इससे हमको जल्दी से पता चल जाएगा। 00 अगर हम यहां से काट दें तो हम 4 से इसको काट सकते हैं। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। अब ये 9 से कट सकता है, 9 तिया 27 और 9 से इसको काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45 और 25 चौके 100, 4 तिया 12%। रेट कितना आ गया 12%। अब करें 2 वर्ष के अंत में इसका कितना ब्याज निकल पाएगा भाई, 22,000 रुपया है, 22,500 और 12% का रेट है तो ये बनेगा 112/100 और गुणा 112/100। इससे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आने वाला है। 100 तो यहीं चला गया और 25 से काटो तो 25 9 225 और 25 चौका 100 होगा और 4 से इसको हम काट सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 8 32 और गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो पहले इन दोनों गुणा करें फिर 9 से गुणा कर लें। चलो 8 दूनी 16, 1 8 के 8 9 और फिर 8 के 8, 2 से करेंगे 2 दूना 4 और 2 और 2, ये आया 6 9 4 13 1, 8 2 10 11 1 2 1 3। इसमें अभी 9 से गुणा और करना है तो 9 से गुणा कर देंगे। 9 6 54 5, 9 3 27 और 5 32 3, 9 के 9 3 12 1 और 9 3 27 1 28। बताइए 22,500 था और ये बन गया 28,224। इसमें से अगर हम 22,500 घटा दें तो क्या निकल के आएगा, हमारे ब्याज ही आएगा। 12 में से 5 गया 7, 7 में 2 गया 5, 5,724 की संभावना है। देखो एग्जैक्ट आंसर बड़ी चीज है, थोड़ा सा रफ वर्क जरूर करना पड़ा लेकिन आप खूब कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हमने इसमें कुछ भी नई बात नहीं डाली है, एकदम जैसे तरीके से होते एकदम उसी तरह से कर दिया और बहुत ज्यादा समय नहीं लगना होता है। आइए अगले सवाल पर बात करें। एक मशीन की कीमत हर वर्ष आरंभिक कीमत 10% दर से घटती है। उस मशीन की कीमत वर्तमान कीमत इतना है तो 3 वर्ष पहले कितना थी। ध्यान समझो, अगर 10% दर से वो कम हो रहा है यानी 90/100 यानी 9/10 9/10 हो रहा। अगर उसको 3 साल पीछे जाना होगा तो 10/9 10/9 करना पड़ेगा, यानी 729 जो है इसको हमें लिखना पड़ेगा 10/9 फिर गुणा 10/9 फिर गुणा 10/9। अब आप ध्यान से देखो ये 729 कट गया और मशीन कीमत कितनी आ गई 1,000। इतने आसानी से भी सवाल दिए जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर सवाल ऐसा ही होता। हमको क्योंकि हर तरफ सवाल लेने होते हैं इसलिए हमको छोटा बड़ा नहीं देखना रहता है, हर तरफ सवाल करवाना है। सवाल देखो, एक व्यक्ति 4% चक्रीय ब्याज पर 5,7 हजार रुपये उधार लेता है और 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा चुकाई जाने वाली कुल राशि बताओ। 4% 50,000 ले रहे हो भाई 50,000 रुपया ले रहे हैं और 4% कब ले रहे हैं, 4% माने हुआ है 104/100, 4 काटोगे 26/25। हम इसे लिख सकते हैं 26/25 गुणा 26/25। आप जानते हैं 25 दूना 50 होता है और फिर 25 8 200 होता है, तो 80 का गुणा हम करेंगे 676 से, तो 0 लगा देंगे और 8 6 48 4, 8 7 56 4 7 6, फिर 8 6 48 और 6 54, 54,080 रुपया उसको जमा करना चाहिए। कहीं दिख रहा
ये रहा। देखो, अगर आपने 50,000 दे दिया है, ले लिया है कर्जा, तो 4,080 रुपया आपको ब्याज देना पड़ सकता है, वो भी केवल 2 वर्षों में। यह है कहानी। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच 10% दर पर 2 वर्ष के लिए अंतर 300 रुपया। धनराशि बताओ, वही सवाल है। ब्याज अरे जो अंतर आया है गुणा 100 गुणा 100 और दर कितना है 10 गुणा 10, आर स्क्वायर कहते हैं। ये 100 खत्म हुआ, 3 लिख करके 4 बार 0 बना दीजिए और ये आपका उत्तर बन जाए। आप खुद देख सकते हैं, जब यही एक सवाल 3 बार आ चुका है तो तीसरी बार में कुछ छूना ही नहीं है, आराम से तय। 11,000 रुपये पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष की अवधि के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अंतर माने हमको डी बताना है और किस साल का मामला है, 2 साल का, तो डी बराबर होता है, क्या होता है, पी माने 11,000 गुणा आर स्क्वायर 6 गुणा 6 बटा 100 स्क्वायर यानी 100 गुणा 100। तो देखो 2 जीरो तो यहीं कट गया, सिंगल जीरो भी कट गया। अब हम अगर चाहें तो ना गुणा करें, 36 में 11 से गुणा कर दें, 11 गुणा 36 बटा 10 रहने दें, उत्तर दशमलव में कर लिया जाएगा। तो 11 छक्के 66, 6 गया थे 33 और 6 39 और 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 39 रुपया 60 पैसा। कितना अंतर आ जाएगा, 39 रुपया 60 पैसा की संभावना है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 120 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है, दर बताओ। हमने कहा था ऐसे सवाल में एसआई और सीआई दोनों लिख लें। 120 रुपये अगर 2 साल का ब्याज है तो निश्चित रूप से 60-60 मिला होगा और यहाँ 60 मिला होगा और दूसरे साल में 60 तो मिला ही होगा, प्लस 9 रुपया और मिला होगा क्योंकि 129 कह रहा। अब आप बताओ ये 9 रुपया ज्यादा क्यों मिला इसी 60 रुपया पर, तो हमें दर बराबर होगा ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, यही काटना है। आओ काटा जाए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 30 और 2 पचे 10, 5 तिया 15। कौन सा रेट है भाई, 15% का रेट हो सकता है। देखो कितना आसान है, जो कहा जा रहा है एकदम काटते जाओ, दिमाग में बैठा लो कि भाई कुछ करना है तो करना है, उड़ाते जाओ। एक एलसीडी टीवी सेट का मूल्य 1 लाख रुपया है, यदि इसके प्राइस वैल्यू में 10% दर से ह्रास हो रहा, 3 वर्ष की समाप्ति पर कीमत क्या हो जाएगा। भाई 1 2 3 4 5 और ये 10 में हरासमेंट माने होगा 9/10 होता जा रहा है, ये हर साल 9/10 होता जा रहा है। बताओ अगर ऐसा हुआ तो 3 जीरो तो बेचारा गया। अब ये तो 100 है और ये तो 729 है, यानी 72,900 रुपया उस टीवी का दाम आ जाएगा। सोचो कहाँ 1 लाख रुपए का टीवी है और कहाँ हो चुका है 72,900 रुपये। ये होता है दाम का घटना। दाम कम होता तो इसे कम होता चला जाता। 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष दर से कभी ब्याज कितना होगा यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक किया जाए। अब बताओ 2 वर्षों का मामला है और अर्धवार्षिक कह रहे हैं, यानी गुणा खूब करना है। क्या करना पड़ेगा, देखो 10,000 है तो दर हमारा 4% की जगह 2% हो जाएगा क्योंकि प्रति वर्ष है, और यहाँ कह रहे अर्धवार्षिक करना पड़ेगा, 4/200 करना पड़ेगा। ये बनेगा 51/50 और फिर 51/50 और फिर 51/50 और फिर 51/50। 4 बार क्यों, क्योंकि 2 वर्ष के अंदर में छमाही के कितने टुकड़े बन जाएंगे, 4 टुकड़े बन जाएंगे। अगर हम देखें तो ये 4 जीरो तो बेचारे गए कि नहीं। अब हमको क्या करना चाहिए कि जल्दी से चारों गुणा करके 625 से भाग देना चाहिए। चारों गुणा करें अगर तो पहले हमें 51 का क्यूब करना चाहिए, 13 26 51। इसमें 51 से गुणा एक बार और करना पड़ेगा। अब 5 के 5, 5 5 25 2, 5 2 32 3, 5 2 10 13 1 और 13 5 65 66, 1 5 5 10 1, 6 5 11 1 12 1, 2 2 4 1 5, 3 3 6 और 67। इसी के अंदर हमको 625 से भाग देना भाई। तो 625 जाओगे एक बार जाएगा 625, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ आ जाएगा 5 और ये उतरेगा 5। काम नहीं चला, जीरो उतार देंगे। बोलो भाई कुछ संभावना है, तो जीरो उतार देंगे तो 2 आ जाएगा। क्या करेंगे, 6 8 48 जा सकता है, 8 दिख रहा, हाँ दिख रहा, 8 वाले जाओ, 8 25 40, 4 8 2 16
4 20 2, 8 6 48 2 50। अब कितना आ गया 152 और यहाँ 0 उतर गया। बताओ 6 दूनी 12, 2 बार जा सकता है, कहीं दिख रहा? 8 के बाद 2 ये रहा, 8 के बाद 2 यहाँ पर भी है, 824 828। चलो 2 बार ले जाओ, ये हुआ 1250। आओ भाई 0, 12 में से 5 घटाओ 7 और यहाँ बचा 2। अब यहाँ क्या हमारे पास बचा 1, 27। 6 का पढ़ा पढ़ो तो 6 चौक 24, 4 बार जा रहा, यानी 824 वाला सही है। ये है मामला, थोड़ा सा बड़ा। अब क्या करा जाए, 4 पार का हो गया। जानते हो 4 बहुत रेयर केस है, 2 साल 3 साल ही चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है। 4 बार अगर पूछा जाता है तो ही कहा जाएगा कि समय अनुकूल नहीं था, ऐसे सवाल पूछ लेगा। 2560 रुपये पर 25 दिन प्रतिवर्ष की दर से 6 माह की रकम बढ़ाइए। ये तिमाही लगता है भाई, तिमाही लगता है, 25% दर है तो आप जानते हैं 2560 अब ब्रैकेट में 1 प्लस 25/400 हो जाएगा और ये 6 माह माने 2 बार होगा। काटो 25 के 25, 25 छक्का 150, ये हुआ 2560 गुणा 17/16 गुणा 17/16। 16 का स्क्वायर 256 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है। ये तो हुआ मिश्रधन। क्या बताना, ब्याज चाहिए। इसमें से आप 2560 निकाल दो तो हमारे पास बच जाएगा 330 रुपया। अच्छा वही बताना था, 2890 ही बताना था। देखो 2890 ही बताना था मिश्रधन, ठीक। हाँ रकम बताइए, रकम पूछा गया ना, मिश्रधन बताइए तो 2890 ही बताना था। आगे अगले सवाल पर बात करें। लिखा ऋषि ने 2 वर्षों में 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 83 रुपया 20 पैसा ब्याज के रूप में प्राप्त किया। उसने कितने रुपए का निवेश किया था? वो चक्रवृद्धि ब्याज मिला, हमें मूलधन बताना था। मूलधन हमको नहीं पता है, दर हमको पता है, समय हमको पता है और इसमें से अगर हम पी घटा दें तो हमें मिल जाएगा 83 रुपया 20 पैसा। अब सोचो अगर इसको काटें, 4 दूनी 8, ये हुआ 25, तो हमने पी कामन ले लिया, 25 के 25 27/25, 27 माने होता 27 माने 729, ये बनेगा 729 माइनस 625 और -1 और ये बन गया 83.20। अब बताओ पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 83.20 गुणा 625 और 5 घटा के देखो, 9 में से 5 घटाओगे 4 और 2 में से 2 घटाओगे 0 और ये आया 104। अब सोचो क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। 13 से काटे, 13 छक्का 78, देखो 13 8 104, 13 छक्का 78 और 13 चौक के 52, 8 28 64, 10 में 8 कर दोगे और 10 में 8 का गुणा करो, 8 5 40 4, 8 16 4 20, 2 8 47 2 50 और यहाँ पे 10 में लग गया। कौन सा मूलधन था भैया? 5। कैसा काटा जा रहा है ये देख लो आप। ये जो चीजें जल्दी से आ रही हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से हम लोग मूलधन निकाल रहे हैं, उस प्रक्रिया को जरा ध्यान से देख लीजिएगा कितने आसानी से किया जा रहा है। ये आज का आखिरी प्रश्न है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, जिनमें पुरुषों की संख्या में 8%, स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या बताओ। ध्यान से देखना चाहिए, 15,000 से 16,300 हो गया है, यानी 1300 की वृद्धि हुई है। अगर 1300 की वृद्धि हुई है तो हम लोग औसत वृद्धि जानना चाहते हैं। देखो 15,000 16,300 हो गई तो 1300 की वृद्धि हुई, तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 15,000 है और समय लगा 1 साल। इससे हमको अभी ये पता चल चुका रहेगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 36, यानी दर मिल गया 26/3%, औसत दर है ये। अब देखो जरा, पुरुष जो है वो पुरुष की संख्या 8% बढ़ रही है और जो स्त्री है वो 10% बढ़ रही है और इनका जो एवरेज आया है वो 26/3। बताओ भाई, 3 8 24, 2/3 और 3 दाम 30, 4/3। अनुपात लगाओगे तो 3 3 कट जाएगा, 2:1 आएगा। बताओ 15 को अगर आप 2:1 में बांट दोगे तो स्त्रियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5,000 और पुरुषों की संख्या कितनी आ जाएगी? 10,000। तो आपने देखा सवाल कैसे थे, लगाया कैसे जा रहा, संख्याओं को काटा कैसे जाता है, बिना घबराए फुल माइंड से सवालों पर कैसे काम किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।